नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दिनांक 19 मई 2023 की कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनमें से कुछ राजस्थान के और कुछ देश दुनिया के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा की पीडीएफ के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न राजस्थान से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, राजस्थान के एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार, और उनका नाम है राजेंद्र सिंह खंगारोत। इनको फ्रांस की एक एम्बेसी है, ठीक है, जो भारत में फ्रांस की एम्बेसी है, उसके द्वारा फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो आम नागरिकों को दिया जाता है, जिसका नाम है आर्डरे देस पाल्म्स, वो दिया जाएगा। तो इनके इतिहास के क्षेत्र में किए गए योगदान को देखते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान किया है उसके लिए ये दिया गया है, क्योंकि पुरस्कार दुनिया भर के शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले स्कॉलर्स को दिया जाता है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह खंगारोत कहाँ के हैं? जयपुर के। तो ये भी आप याद रखना, जयपुर से इनका संबंध है और प्राचार्य हैं ये पूर्व। इनको फ्रांस का ये अवार्ड दिया जा रहा है। कब मिलेगा? 1 जून को। तो 1 जून को जो है फ्रांस के राजदूत हैं इमैनुअल लेनिन, जो भारत में फ्रांस के राजदूत हैं, उनके द्वारा ये इनको दिया जाएगा जयपुर में ही। 1808 में फ्रांस का सम्राट जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। तो 1789 में फ्रांस को जो है फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की स्थापना की गई और लोकतंत्र की ओर राह प्रशस्त उन्होंने की थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इस अवार्ड को शुरू किया गया और अब ये हमारे जयपुर के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह खंगारोत को मिलेगा। तो ये नाम याद रखिए, कहाँ के हैं ये याद रखिए और अवार्ड का नाम याद रखिए। राजस्थान पुलिस के पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में 6119 मीटर ऊंचाई वाली माउंट लोबुचे पीक को फतेह किया है, उनका नाम क्या है? दोस्तों, ये 4 नाम आपको दिख रहे हैं, ये चारों ही पर्वतारोही हैं और चारों ही जो हैं राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनमें से जो एसआई भंवर सिंह है, उन्होंने जो है लोबुचे पीक को फतेह किया है। लोबुचे पीक कहाँ पर है? लोबुचे पीक जो है आपके नेपाल में एक पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है 6119 मीटर है। दरअसल यहाँ पर 2 चोटियां हैं, एक को लोबुचे ईस्ट के नाम से जानते हैं और दूसरे को लोबुचे वेस्ट के नाम से जानते हैं। लोबुचे ईस्ट जो है वो ज़्यादा उस पर चढ़ाई करना दुर्गम नहीं है, लेकिन लोबुचे वेस्ट ज़्यादा चढ़ना मुश्किल है। तो इन्होंने लोबुचे ईस्ट पर चढ़े हैं ये। हालांकि इस पर भी चढ़ना एक तरह से चैलेंजिंग माउंटेन की श्रेणी में आता है। 6000 मीटर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई होती है और इस ऊंचाई पर जाकर व्यक्ति के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर इन्होंने न केवल तिरंगा बल्कि राजस्थान पुलिस का ध्वज भी फहराया, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के एक सांसद जो हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में विधि एवं न्याय मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है और इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर से ये सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो वर्तमान में ये संसदीय कार्य मंत्री और कला संस्कृति मंत्री थे, राज्य मंत्री, लेकिन अब इनको कानून मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया राज्य मंत्री के रूप में। हालांकि ये कैबिनेट मंत्री नहीं बने हैं, याद रखना। इन्हें 3 तरह के हमारे पास मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे फिर से राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। ये 3 हमारे पास है मंत्रियों के दर्जे होते हैं। कैबिनेट मंत्री विशिष्ट होते हैं और इसमें कुछ ही क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जैसे कि गृह, रक्षा, वित्त, इस तरह से। लेकिन इन्हें राज्य मंत्री दिया गया। स्वतंत्र प्रभार मतलब पूरा कानून, विधि और न्याय का जो विभाग है, पूरा का पूरा मंत्रालय इनके अधीन अब होगा। इन्हें पहली बार 5 जुलाई 2016 को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2019 में इनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया और उसके साथ साथ जो भारी इंडस्ट्रियां होती है, भारी उद्योग मंत्रालय जो है वो भी दिया गया था। बाद में फिर इनको जो है कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया। अब इनके पास 3 जिम्मेदारियां वर्तमान में है। इसके अलावा बात करें तो किरण रिजिजू जो हैं, उनको कानून मंत्री के स्थान पर पर्यावरण मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में जो है कार्यभार दिया गया है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ये 3 नियुक्तियां अभी हाल ही में मंत्रिमंडल के बदलाव में की गई है। आगे बढ़ने से पहले राजस्थान करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल आरएस जंक्शन ऐप पर, तो आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है आपकी आरएस परीक्षा का, उसका भी पूरा का पूरा कोर्स मैं बना रहा हूं और वो आपको अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। तो आज ही आप जाकर के वहां पर उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
25 मई से शुरू की जा रही काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों, राजस्थान का जो धौलपुर जिला है उसमें पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। धौलपुर जिले के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को 25 मई से शुरू किया जा रहा है निर्माण, और इससे धौलपुर के बाड़ी, बसेली, बसेड़ी और राजाखेड़ा जैसे जो क्षेत्र है वहां के किसानों को लाभ होगा। दरअसल इसके तहत धौलपुर जिले की जो सर मथुरा तहसील है उसके निकट एक इलाका है जिसका नाम है काली तीर, और उस इलाके के नाम पर इसका नाम रखा गया है काली तीर लिफ्ट परियोजना। यहां से क्या करेंगे, जो चंबल नदी है उसका पानी जो है उसको ऊंचा उठाया जाएगा, लगभग 180 मीटर ऊंचाई पर ले जा करके, और फिर उसको ग्रेविटी के माध्यम से पार्वती बांध और रामसागर बांध में भरा जाएगा, और बाद में नहरों के माध्यम से यहाँ से सिंचाई की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना जो है ये चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा सके। तो काली तीर लिफ्ट योजना पूछा जाए तो धौलपुर याद रखें आप, और पार्वती बांध और रामसागर बांध को भी याद रखें, और चंबल नदी का नाम भी याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन ध्वस्त, और ये ऑपरेशन आतंकियों, तस्करों और गैंगस्टर्स के बीच में जो गठजोड़ है उसके खिलाफ चलाया जा रहा है। तो दोस्तों 2022 में अगस्त में क्या था कि कुछ मामले सामने आए थे टारगेट किलिंग के, खालिस्तानी समर्थक आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के और जबरन वसूली के। इस दौरान जो है जांच जब की गई तो ये पता चला कि ज़्यादातर साजिशें जेलों में बंद जो गैंगस्टर है वो रचते हैं, और उसके बाद में विदेशों में जो उनके गुर्गे हैं वो एक नेटवर्क के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देते हैं। इसीलिए एनआईए ने ये कार्य जो है ये ऑपरेशन शुरू किया ध्वस्त, ताकि इस पूरे के पूरे समूह को नष्ट किया जा सके। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75वां वर्ष हमारा चल रहा है आजादी का, और इसीलिए 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में इस आयोजन के माध्यम से एक थीम को जो है पोषित किया जा रहा है, जो है संग्रहालय स्थायित्व और कल्याण। इसका शुभंकर है चेन्नापट्टनम कला शैली में बनी लकड़ी से नृत्य करती हुई बालिका। संग्रहालय पेशेवर लोगों के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ में संवाद करने और उन सभी से मिलकर के, और किस तरह से संग्रहालयों में हम हमारी जो भी ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं उनको संरक्षित रख सकते हैं, और इसके साथ साथ देश विदेश में सांस्कृतिक संबंध कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की जा रही है। भारत सरकार ने चक्रवात मोखा से प्रभावित किस देश के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? मैंने पहले आपको इसके बारे में ऑपरेशन मोचा बताया था, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसका नाम है ऑपरेशन मोखा, ठीक है, चक्रवात मोखा। ये कहाँ पर आया था हम सभी जानते हैं, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला, और म्यांमार पर जो है इसका काफ़ी प्रभाव मिला देखने को, और इसीलिए म्यांमार को हम सहायता भेज रहे हैं ऑपरेशन करुणा के तहत। तो भारत के 3 जहाज शिवालिक, कारमोता और सावित्री को राहत सामग्री के साथ में भेजा गया है, जिसमें खाद्य सामग्री, टेंट, दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता की वस्तुएं भेजी गई है। एक और जहाज यहाँ पर भेजा जाएगा, और इसके माध्यम से हमारे पड़ोसी देश की मदद में हम सबसे पहले यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले 2018 में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन करुणा के तहत केरल में बाढ़ में फंसे लोगों को भी बचाने का काम किया था। तो ये ऑपरेशन करुणा नाम से कंफ्यूज मत होना, एक ऑपरेशन नौसेना का है जो म्यांमार में ऑपरेशन चक्रवात मोखा से प्रभावित लोगों के लिए है, और दूसरा ऑपरेशन करुणा केरल में बाढ़ से फंसे लोगों के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश करने वाली है? तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग आपके साइंस एंड टेक का जो सिलेबस है पेपर 2 का उसका हिस्सा है। तो आप यही फायदा मिलता है जब आप आरएस जंक्शन से करंट पढ़ते हैं, क्योंकि आपको आरएस के लिए ऑथेंटिक टू द पॉइंट जो है टॉपिक्स मिलते हैं। तो अमेजोन वेब सर्विस के माध्यम से जो है ये निवेश किया जाएगा। ये एक सहायक कंपनी है अमेजन की। अमेजन एक सर्विस डिलीवरी प्रोवाइडर है, और बहुत से जो रिटेल मार्केट में ये काम करता है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में ये काम कर रहा है भारत में, और इसकी इस सहायक कंपनी के द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग में पैसा निवेश किया जा रहा है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर होस्टेड सेवाएं प्रदान करना। ये क्या होता है इसको समझिए। ये दरअसल किराए पर चीजें देने जैसा है।
मान लीजिए आप खेती करते हैं और खेती के लिए आपको सामान चाहिए, तो आप किसी दुकान से किराए पर सामान ला सकते हैं, ये फिजिकली होता है। लेकिन इंटरनेट पर जो हमारे पास में बहुत से बिजनेस अवेलेबल हैं, वे सारे के सारे जो हैं अपने लिए स्टोर्स और वेबसाइट्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वे विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है वे होस्टेड सर्विसेज के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसमें सर्वर हो सकता है, डेटा स्टोरेज की जगह हो सकती है, कुछ एप्लीकेशंस हो सकती है या सर्विसेज हो सकती है। तो ये सारी की सारी नेटवर्क पर अवेलेबल कराई जाती है। उदाहरण के लिए आर एस जंक्शन ऐप पर जिस तरह से मैं कोई सर्विसेज लेता हूं तो वो होस्टेड सर्विसेज होती है, उसके लिए मुझे क्लाउड सर्विसेज कोई और प्रोवाइडर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग है, जहां पर आप एक छद्म रूप से इंटरनेट पर स्थित किसी सर्वर से सेवाएं प्राप्त करते हो। तो प्रैक्टिकली जैसे हम अपने लैपटॉप में चीजें सेव करते हैं, वैसे हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें सर्वर पर हो जाती है और वहां से क्लाइंट्स जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं। गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, ये सारे के सारे क्लाउड स्टोरेज की सेवाएं देने वाले एप्लीकेशंस हैं और इस तरह की और भी सेवाएं मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतर कक्षा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इनका रिवीजन करने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स का लाभ जरूर उठाएं। मात्र 300 रुपये में आपको ये कोर्स वहां पर अवेलेबल है, तो आज इसका फायदा उठाएं। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।